हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन, नए नए माइनिंग जॉब्स के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आज लेके आया हूँ मैं नए माइनिंग जॉब्स जो आई है पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड PSPCL। तो दोस्तों, यहाँ से जो वैकेंसी आई है एजेंट, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट माइन मैनेजर, क्वालिटी इंजीनियर, सर्वेयर, फोरमैन, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, शॉर्ट फायर और माइनिंग सरदार। तो इन सभी के लिए दोस्तों वैकेंसी आई है। तो वैकेंसी का डिटेल्स के बारे में हम लोग कंप्लीट जानेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है या कोई भी चीज़ आपसे हमसे मैसेज में रिप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप नंबर 9060668126 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी आई है इसके बारे में हम लोग आज कंप्लीट डिटेल जानेंगे। तो चलते हैं, PSPCL में जो डिटेल वैकेंसी आई है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको गूगल में जो है PSPCL सर्च कर लेना है। इसमें सबसे पहला जो आएगा PSPCL.in पे आपको वहाँ जाना है। जैसे आप वहाँ जाएंगे, आप इसके बाद जो है इंटर करना है। इसके बाद सबसे नीचे में जो आ रही है नोटिफिकेशन में आपको जाना है। नोटिफिकेशन में देखिएगा, आपको जो सेकंड सबसे नीचे में नोटिफिकेशन के टैब है, इसमें आपको जाना है। दोस्तों, इसमें नोटिफिकेशन स्क्रॉल बार है, इसलिए थोड़ा लेट लग रहा है ये आने में। ये देखिए, इसमें आगे है आपका पब्लिक नोटिस फॉर वॉकिंग इंटरव्यू एंड डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ 14 नंबर ऑफ स्टैचुरी मैन पावर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बाय PSPCL एट पचवारा सेंट्रल कोल माइन, पाकुर, झारखंड, थ्रू वॉकिंग इंटरव्यू। तो इसके बारे में हम लोग चलते हैं। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका जो है डिटेल जो है पेज खुल जाएगा, PDF खुल जाएगा और यहाँ से आप इसके बारे में डिटेल जान सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ से जो वैकेंसी आई है पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर या फ्यूल, PSEB हेड ऑफिस द मॉल, पटियाला। इसका हेड ऑफिस जो है ये पटियाला में है। पिन कोड नंबर 147001। इसका वेबसाइट हो गया PSPCL.in पे। इसमें जो वैकेंसी आई है थ्रू वॉकिंग इंटरव्यू है। आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, ओनली वॉकिंग इंटरव्यू है। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर जो है 1/2023 है, ये 16 अक्टूबर 2023 को आई थी। अब थोड़ा PSPCL के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। PSPCL जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर में है। पंजाब अंडरटेकिंग कंपनी है जो है जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करती है ये पंजाब में। और जो है ये 14 नंबर ऑफ मैन पावर जो है डिफरेंट कैटेगरी में जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ये ले रही है। कहाँ के लिए दोस्तों? तो ये जो है पाकुर डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड के लिए, माइनिंग एक्टिविटी के लिए। तो वॉकिंग इंटरव्यू जो है ये कहाँ पे होगी? ये जो होगी होटल मुस्कान नियर अंबेडकर चौक, मेन रोड, पाकुर, झारखंड। तो ये झारखंड में होने वाली है इंटरव्यू आपका। तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए है, क्या इस कब डेट है और कितने पोस्ट है, इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, ये एजेंट के लिए जो पोस्ट है, एक पोस्ट है। इसके लिए जो वॉकिंग इंटरव्यू है 28 नवंबर 2023। तो डेट याद रखिएगा, 28 नवंबर 2023। सेफ्टी ऑफिसर या ट्रेनिंग ऑफिसर जो है ये इसके लिए एक पोस्ट आएगी। ये इसका भी इंटरव्यू डेट जो है वो 28 नवंबर 2023 है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है असिस्टेंट माइन मैनेजर या अंडर मैनेजर, इसके लिए जो है एक पोस्ट है। ये इसके लिए भी वॉकिंग इंटरव्यू है 28/11/2023। कॉलियरी इंजीनियर के लिए दोस्तों एक पोस्ट है, इसके लिए भी डेट ऑफ इंटरव्यू है जो है 28 नवंबर 2023। सर्वेयर के लिए भी दोस्तों एक पोस्ट है, इसमें से 29 नवंबर 2023 को इसका इंटरव्यू होना है। फोरमैन जो है मैकेनिकल के लिए दोस्तों एक पोस्ट है, एक सीट है आपका, इसका भी इंटरव्यू 29/11/2023 को है। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए दोस्तों एक सीट है, इसमें से इसका जो इंटरव्यू है ये 29 नवंबर 2023 को है। शॉर्ट फायर भी दोस्तों
एक पोस्ट है, इसके लिए 30 नवंबर 2023 का इंटरव्यू डेट है, वाकई इंटरव्यू का डेट है। माइनिंग सरदार दोस्तों इसके लिए 6 सीट है, 6 पोस्ट है, इसके लिए जो है 30 नवंबर 2023 को इसका वाकिंग इंटरव्यू। इसका मतलब है दोस्तों 28 नवंबर 2023 को एजेंट, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट माइन मैनेजर या अंडर मैनेजर और क्वालिटी इंजीनियर के लिए इंटरव्यू है, वाकिंग इंटरव्यू। 29 तारीख को दोस्तों 29 नवंबर 2023 को सर्वेयर, फोरमैन, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए वाकिंग इंटरव्यू है। शॉर्ट फायरर और माइनिंग सरदार के लिए दोस्तों ये जो इंटरव्यू है ये 30 नवंबर 2023 को है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट pspcl.in पे है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो स्लोगन है, वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ए क्राइम टुवर्ड्स सोसाइटी। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल जो है एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानते हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे दोस्तों ये किस माइंस के लिए है, तो माइंस इसमें दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट पाकुड़ झारखंड के लिए है, ये माइंस के लिए पछवाड़ा कोल माइन। तो एजेंट के लिए दोस्तों क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए ये देखते हैं हम लोग। एजेंट के लिए दोस्तों एक कैटेगरी एक सीट है, इसके लिए फुल टाइम बीटेक डिग्री होना चाहिए या एमटेक होना चाहिए या डुअल डिग्री बीटेक प्लस एमटेक होना चाहिए या बीएससी बीटेक होना चाहिए या एएमआई इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए। साथ ही साथ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर CMR 1957 या 2017 के हिसाब से होना चाहिए। तो दोस्तों ये इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। साथ ही साथ डिप्लोमा इन सेफ्टी मैनेजमेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ ए रिपोर्ट इज डिजायरेबल। तो इसके साथ साथ डिप्लोमा सेफ्टी मैनेजमेंट में ये डिजायरेबल है। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए दोस्तों, तो मिनिमम 18 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग कोल माइन, आउट ऑफ विच नॉट लेस देन 3 साल जो है इन द पोजीशन ऑफ सीनियर मैनेजर और इक्विवेलेंट इन माइनिंग ऑपरेशन। तो 18 साल में 3 साल दोस्तों सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे होना चाहिए। दूसरा जो है 8 साल का एक्सपीरियंस जो है एज ए फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर इन मैकेनाइज्ड ओपन कोल माइन हैविंग एटलीस्ट माइन प्रोडक्शन कैपेसिटी 3 मिलियन टन होना चाहिए। साथ ही साथ एक्सपीरियंस इन कोल माइन प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट कोल माइन हैविंग अप टू डेट नॉलेज ऑफ माइनिंग रूल रेगुलेशन एंड एक्सपीरियंस इन डीलिंग विथ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑन ऑपरेशन एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। तो ये था दोस्तों एजेंट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, और इसके साथ साथ जो मैक्सिमम एज जो है ये इसका 52 ईयर्स का एज होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों सेफ्टी ऑफिसर के लिए। सेफ्टी ऑफिसर के लिए दोस्तों एक वैकेंसी है। इसके लिए दोस्तों डिग्री के लिए अलग क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए और डिप्लोमा के लिए अलग क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए। तो दोस्तों डिग्री के लिए जो डिग्री क्वालिफाइड जो है उसके लिए दोस्तों डिग्री इन माइनिंग या AMI इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए। साथ ही साथ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर CMR 1957 या 2017 के हिसाब से होना चाहिए। डिग्री होल्डर के लिए दोस्तों 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल का होना चाहिए। साथ ही साथ अब जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसके पास डिप्लोमा होल्डर है, डिप्लोमा इन माइनिंग फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट बाय द स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट या AICTC विथ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर CMR 1957 या 2017। डिप्लोमा के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन तो हो गया, एक्सपीरियंस दोस्तों 10 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इन कोल माइन में। साथ ही साथ जो मैक्सिमम एज जो है ये डिप्लोमा होल्डर के लिए 45 ईयर्स का एज लिमिट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों असिस्टेंट माइन मैनेजर या अंडर मैनेजर के लिए दोस्तों इसके लिए डिग्री के लिए अलग जो है एक्सपीरियंस चाहिए और डिप्लोमा के लिए अलग एक्सपीरियंस चाहिए। तो दोस्तों पहले बोलते हैं डिग्री के लिए जो चाहिए डिग्री इन माइनिंग या AMI इन माइनिंग इंजीनियरिंग चाहिए विथ सेकेंड क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर CMR 1957 या 2017। इसके लिए दोस्तों 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन कोल माइन चाहिए। इसमें से 40 साल का एज लिमिट अपर एज लिमिट चाहिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन प्लस जो है सेकेंड क्लास मैन मैनेजर सर्टिफिकेट अंडर द CMR 1957 या 2017। तो डिप्लोमा के लिए दोस्तों 10 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। इसके लिए जो एज अपर एज लिमिट है वो 45 ईयर एज है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है सर्वेयर के लिए वैकेंसी है, इसके लिए भी एक पोस्ट है।
इसके लिए दोस्तों डिप्लोमा इन सर्वे इंजीनियरिंग फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। साथ ही साथ जो है डीजीएमएस से सर्वेयर सर्टिफिकेट अंडर सीएमआर 1957 या 2017 का होना चाहिए। सर्वेयर के लिए दोस्तों 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ओपन कास्ट कोल माइन में आफ्टर सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑब्टेन होने के बाद डीजीएमएस से। तो इसके लिए अपर एज लिमिट 40 ईयर है। आगे बढ़ते हैं। कॉलियरी इंजीनियर के लिए दोस्तों एक वैकेंसी है। इसके लिए भी दोस्तों जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कॉलियरी इंजीनियर मैकेनिकल होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट क्वालिफिकेशन, डिग्री इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल या माइनिंग मशीनरी होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों एक्सपीरियंस है फॉर मैकेनिकल या माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए मिनिमम 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ HEMM हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, वर्किंग एक्सपीरियंस इन लार्ज ओपन कास्ट माइन इन डिजिटेबल। 40 साल का मैक्सिमम एज लिमिट है। तो दूसरा दोस्तों कॉलियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट माइनिंग इशूड बाय स्टेट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट। तो ये जो है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जो है ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टरेट देता है, और इसके लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इन रिपेयर मेंटेनेंस एंड कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन लार्ज ओपन कास्ट माइन, वर्किंग एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन शैल बी डिजायरेबल। ठीक है, तो दोस्तों क्वालिटी इंजीनियर के लिए 2 मैकेनिकल और माइनिंग के लिए अलग एक्सपीरियंस चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। साथ ही साथ क्वालिटी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए दोस्तों ये 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माइनिंग सरदार के लिए दोस्तों ये 6 वैकेंसी है। इसके लिए दोस्तों इंटरमीडिएट चाहिए या 12th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए, साथ ही साथ 60% विथ 60% मार्क्स, और इसके साथ साथ दोस्तों सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाय डीजीएमएस अंडर कोल माइन रेगुलेशन। तो दोस्तों सरदार सर्टिफिकेट बनने के लिए वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, साथ ही साथ आपको फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इसके लिए आपको चाहिए रहेगा। माइनिंग सरदार के लिए दोस्तों क्या एक्सपीरियंस है, तो 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ओपन कास्ट कोल माइन आफ्टर ऑब्टेनिंग माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी कोल इशूड बाय डीजीएमएस। इसके लिए जो दोस्तों अपर एज लिमिट है वो 40 ईयर्स का है। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट फायरर के लिए दोस्तों ये जो है इसके लिए 1 सीट है, डिप्लोमा इन माइनिंग इसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए विद एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ कोल माइनिंग, साथ ही साथ ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट ऑब्टेनिंग फ्रॉम डीजीएमएस होना चाहिए। इसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस चाहिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन ओपन कास्ट कोल माइन आफ्टर ऑब्टेनिंग ओवरमैन सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी इशूड फ्रॉम डीजीएमएस। इसके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 50 ईयर्स एज है। फोरमैन के लिए दोस्तों इसके लिए नंबर ऑफ सीट 1 है। इसके लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट या AICTE। तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल चाहिए। इसके लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, और अपर एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए दोस्तों इसके लिए 1 वैकेंसी है। इसके लिए जो है फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय द स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इसके लिए दोस्तों साथ साथ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए कवरिंग माइनिंग इंस्टॉलेशन इशूड अंडर सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 29 ऑफ CEA 2010। ये जो है 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मिलेगा इन इलेक्ट्रिकल फील्ड इन ए लिमिटेड कंपनी आइदर पब्लिक और प्राइवेट वन इनकॉर्पोरेट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इन इंडिया प्रेफरली इन माइनिंग इंडस्ट्री। तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में। तो इसके लिए जो है अपर एज लिमिट जो है ये 40 ईयर्स का होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन फॉर्मेट ऑफ DGMS issued by competent authority shall only be considered for the above mentioned post। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों इसके लिए अब जो है टेन्योर जो है ये क्या है और मंथली रेन्यूमरेशन क्या मिलेगा ये बताते हैं। तो एजेंट के लिए दोस्तों मंथली रेन्यूमरेशन के साथ साथ माइंस अलाउंस मिलेगा, मेडिकल या OPD अलाउंसेस पर मंथ मिलेगा, कन्वेंस में अलाउंस मिलेगा, मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस जो है फैमिली के लिए मिलेगा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, और TADA जो है
विल बी प्रोवाइडेड इक्विवेलेंट टू, ये दिया हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए एजेंट के लिए दोस्तों मंथली कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन जो है 1.5 लाख रुपये मिलेगा। इसके साथ साथ माइंस अलाउंस 8,000 का, मेडिकल अलाउंस या ओपीडी अलाउंस जो है 1,000 रुपये का, कन्वेंस अलाउंस 2,500 रुपये का, ये मिलेगा। क्वालिटी इंजीनियर के लिए 70,000 रुपये मंथली कंसोलिडेटेड मिलेगा। माइंस अलाउंस जो है 4,000 और मेडिकल अलाउंस 1,000 और कन्वेंस अलाउंस 2,500, तो 77,500 का रुपये का इसमें आपको क्वालिटी इंजीनियर के लिए रेम्युनरेशन मिलेगा। असिस्टेंट माइन मैनेजर या अंडर मैनेजर के लिए दोस्तों 60,000 का मंथली कंसोलिडेटेड अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ 4,000 का माइंस अलाउंस मिलेगा, 1,000 का मेडिकल अलाउंस मिलेगा और 2,000 रुपये का कन्वेंस अलाउंस मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों 67,000 का टोटल रेम्युनरेशन मिलेगा। सेफ्टी ऑफिसर या ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए दोस्तों 60,000 रुपये का मंथली कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन मिलेगा। माइंस अलाउंस 4,000 रुपये का मिलेगा, ओपीडी अलाउंस 1,000 रुपये मिलेगा और कन्वीनियंस अलाउंस 2,000 रुपये का मिलेगा। कुल मिला के दोस्तों 67,000 का सेफ्टी ऑफिसर या ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए मंथली रेम्युनरेशन मिलेगा। सर्वेयर के लिए दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों इस चारों पोस्ट के लिए जो है मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस 25,000 रुपये का मिलेगा और टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो है ये 25,000 रुपये पर एनम का आपको मिलेगा। ये आपको जो है डॉक्यूमेंट देने के बाद जो है ये दोस्तों ये आपका रेम्बर्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वेयर के लिए दोस्तों जो मंथली रेम्युनरेशन मिलेगा वो 40,000 रुपये का मिलेगा। माइंस अलाउंस जो है 3,000 रुपये का मिलेगा। मेडिकल या ओपीडी अलाउंस जो है ये 1,000 रुपये का मिलेगा और कन्वेंस अलाउंस जो है ये 1,500 रुपये का मिलेगा। तो 40,000, 43,000, 44,000, 45,500 रुपये का सर्वेयर का अलाउंस मिलेगा, मंथली अलाउंस। फोरमैन मैकेनिकल के लिए दोस्तों 40,000 रुपये का मंथली कंसोलिडेटेड अमाउंट मिलेगा और माइंस अलाउंस जो है वो 3,000 रुपये का मिलेगा। मेडिकल अलाउंस जो है ये 1,000 रुपये मिलेगा और कन्वेंस अलाउंस का जो है 1,500 रुपये मिलेगा। 45,500 रुपये का दोस्तों फोरमैन मैकेनिकल के लिए दोस्तों ये आपका मंथली रेम्युनरेशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए दोस्तों 40,000 रुपये का मंथली रेम्युनरेशन मिलेगा। 3,000 रुपये के लिए दोस्तों माइंस अलाउंस मिलेगा और 1,000 रुपये के लिए ओपीडी अलाउंस और 1,500 रुपये का कन्वेंस अलाउंस। तो 45,500 रुपये का इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए आपको मंथली रेम्युनरेशन मिलेगा। शॉर्ट फायर के लिए दोस्तों 30,000 रुपये का मंथली रेम्युनरेशन मिलेगा। 2,000 रुपये का माइंस अलाउंस मिलेगा। 1,000 रुपये के लिए ओपीडी, मेडिकल अलाउंस और 1,500 रुपये का कन्वेंस अलाउंस। 34,500 रुपये के लिए शॉर्ट फायर के लिए मंथली रेम्युनरेशन मिलेगा। तो माइनिंग सरदार के लिए दोस्तों 30,000 रुपये का मंथली अलाउंस मिलेगा। साथ ही साथ 2,000 रुपये के लिए माइंस अलाउंस मिलेगा। 1,000 रुपये के लिए आपको मेडिकल या ओपीडी अलाउंस मिलेगा और 1,500 रुपये का दोस्तों आपको कन्वेंस अलाउंस मिलेगा। 34,500 रुपये माइनिंग सरदार के लिए आपको ये मंथली रेम्युनरेशन मिलेगा। साथ ही साथ इसके लिए दोस्तों मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस ये दोनों ही आपको मिलेगा। एनुअल इंक्रीमेंट दोस्तों ये 3% के हिसाब से आपको बढ़ते जाएगा। साथ ही साथ नाइट शिफ्ट अलाउंस जो है ये 1,200 रुपये पर मंथ है, मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम जो है 10 नाइट जो है पर शिफ्ट होगा। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस आपको शुरू में ही बता दिया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। वेन्यू जो है इसका होटल मुस्कान नियर अंबेडकर चौक, मेन रोड, पाकुड़, झारखंड में होगा। इसका डेट ऑफ इंटरव्यू जो है एजेंट, क्वालिटी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर, ट्रेनिंग ऑफिसर, असिस्टेंट माइन मैनेजर, अंडर मैनेजर के लिए 28 नवंबर 2023 को है। सर्वेयर, फोरमैन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए 29 नवंबर 2023 के लिए है। शॉर्ट फायरर और माइनिंग सरदार के लिए 30 नवंबर 2023 को है। तो दोस्तों इसके लिए आपको दोस्तों एनेक्सर बी में जो है फॉर्म जो है वो आपको लेके जाना है। साथ ही साथ 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी क्लास 10 का 10वीं का ले जाना है। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ले जाना है और एजुकेशन सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज पर DGMS फॉर्मेट के हिसाब से आपको ले जाना है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो प्रीवियस एम्प्लॉयर का आपको सर्टिफिकेट ले जाना है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो वो ले जाना है, अलॉन्ग विथ ओरिजिनल टेस्टिमोनियल आपको वो लेके जाना है। ये था दोस्तों इसके लिए डिटेल। अब दूसरा जो है डिटेल ये एनेक्सर ए में दिया हुआ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये आपका यहाँ भी दिया हुआ। साथ ही साथ जो है ये DGMS के वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नई वाली आप कर सकते हैं।
दूसरा जो है एनेक्सर बी में जो है वॉकिंग इंटरव्यू, ये जो फॉर्मेट है ये आपको भर के लेके जाना है। इसमें वॉकिंग इंटरव्यू फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये आपको फिल करना है। साथ ही साथ यहाँ पे आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है रिसेंट साइज जो है वो आपको पेस्ट कर देना है। ये एड्रेस लिखा हुआ है, आप अपना फुल नेम जो है यहाँ पे लिख देना है इन कैपिटल लेटर में, फादर्स नेम लिख देना है। एड्रेस जो है परमानेंट और प्रेजेंट देना है विथ पिन कोड के साथ डालना है। डेट ऑफ बर्थ जो है दोस्तों, ये आपको जो है डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है। जो नंबर जो लिखना है वो 2 डिजिट में लिखना है। अगर आपका 1 से लेकर 9 तक कोई बर्थ डेट है तो उसमें 09 या इस तरह का आपको लिखना है। तो आपको DD MM YY के फॉर्मेट में लिखना है। एज ऑन 1 अक्टूबर 2023 को आपका कितना साल, कितना मंथ और कितना डे हो रहा है ये आपको लिखना है। ये आप कहीं से भी वेबसाइट से या कैलकुलेटर, एज कैलकुलेटर से भी आप चेक करके आप ये लिख सकते हैं या कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों, ये आपको इसमें लिखना है। एग्ज़ाम पास, किस बोर्ड से पास हुए हैं, ईयर आप किस साल पास हुए हैं और कितना परसेंटेज आप मार्क्स आया है, ये आपको सीक्वेंस वाइज सीरियली आपको लिखना है। कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं ये आपको उसमें टिक मार्क करना है। साथ ही साथ इस जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं इसके लिए आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। डिसेबिलिटी आप है या नहीं है ये आपको टिक मार्क करना, अगर है तो कितना परसेंट का डिसेबिलिटी है ये आपको इसमें शो करना है। डेट ऑफ एक्वायरिंग फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अंडर ऑफ CMR या आपका कोई भी सर्टिफिकेट है तो ये आपको यहाँ मेंशन करना है। तो आपका डेट ऑफ एक्वायरिंग मीन्स आपका हो गया डेट, जो DGMS से जो डेट आती है, जिस डेट का ये इफेक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम है वो आपको डेट यहाँ लिखना है। जेंडर लिखना है, मेल फीमेल क्या है लिखना है, नेशनलिटी क्या है लिखना है वो लिखना है, इंडियन लिखना है। लैंग्वेज आप कौन कौन सा रीड करते हैं, स्पीक करते हैं, राइट ये लिखना है। ईमेल एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। एड एक्सपीरियंस जो है ये आपका इस फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहले आपको करंट वाला देना है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है प्रीवियस वाली देना है। और आपको यहाँ साइन कर देना, डेट लिख देना है। ये आपका ये कंप्लीट हो गया ये फॉर्म आपका। तो दोस्तों ये फॉर्म लेके आपको 28 से लेके 30 नवंबर 2023 को आपको लेके जाना है। तो ये था दोस्तों फुल डिटेल पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जो वैकेंसी आई थी, एजेंट्स, सेफ्टी अफसर, असिस्टेंट माइन मैनेजर, क्वालिटी इंजीनियर, सर्वेयर, फोरमैन, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, शॉर्ट फायर और माइनिंग सरदार के लिए, इसके लिए वैकेंसी का डिटेल हम लोग आज जाने। साथ ही साथ दोस्तों अगर हमारे वीडियो से आपको कोई भी फ़ायदा हो रहा है, आपको जानकारी मिल रही है, तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइबर का हमें वेट रहता है। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो हम आपके पास लेकर आते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं नए माइनिंग जॉब्स, नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।